लो भाई साहब, इस समय जो मुद्दा गर्म है ना क्रिकेट को लेकर, वो सबसे ज्यादा मुद्दा गर्म है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर, जिसमें अभी अभी बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि हम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेंगे इस ट्रॉफी के लिए। अगर हाइब्रिड मॉडल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्ले दिस चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब ये पहले से ही क्लियर था, इसमें कुछ नई बात है नहीं, बस ऑफिशियल बयान आना था। ये सबको पता था कि हम लोग नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कई महीने से हंगामा मचा हुआ है कि यार इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा है, जबकि अनऑफिशियली पहले से तय हो गया था कि नहीं आ रहे हैं। अब जब से ये घोषणा हुई है कि हम नहीं जा रहे हैं, बीसीसीआई ने मेल किया है, सूचित किया है आईसीसी को कि हम नहीं जा रहे हैं, तब से वहां पे भाई कुछ हैं कलाकार लोग, कुछ महान क्रिकेटर हैं इस कंट्री के, जिनको इनके देश ने सिर्फ 7 या 8 मैच खिला के इनके पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी कि इनको दोबारा टीम में नहीं लिया गया। मैं बात कर रहा हूं तनवीर अहमद जैसे एक महान क्रिकेटर की, जिन्होंने अपने करियर में 8 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और वो अब ज्ञान पेल रहे हैं बैठ के, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम पे ज्ञान पेल रहे हैं, बीसीसीआई को दोगला बता रहे हैं, घटिया बोर्ड बता रहे हैं। तो बड़ा मजा आता है यार इस इंसान की वीडियो देखने में, बड़ा मजा आता है। इसकी आंखों में एक ऐसी नफरत दिखती है कि अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो इतनी शिद्दत से भारत से नफरत भी करता है। और ये सच में इतना घटिया इंसान है। इसका अभी लास्ट इंटरव्यू मैंने देखा, 2 मिनट ही झेल पाया मैं इसका जो वीडियो था उसको। तो उसमें बस इसने, जहां तक मैंने 2 मिनट का वीडियो देखा, उसमें सिर्फ इसने बीसीसीआई को दोगला, घटिया, 2 कौड़ी का बोर्ड बता के कि इनकी कोई औकात नहीं है। और भाई सच में अगर कोई पाकिस्तानी ये बात कहे कि बीसीसीआई या भारत की कोई औकात नहीं है, तो क्या इसमें कोई सेंस बनता है? डज इट मेक सेंस फॉर यू? अब भाई तू है कौन? तू ये तो देख, तू किस देश में रह रहा है, वहां के हालात क्या है, वहां के क्रिकेट के हालात क्या है। अभी तुम 2 सीरीज जीत गए हो तो तुम्हारे बॉल इतने निकल रहे हैं, तुम इतने पजामे में से बाहर हो रहे हो, और अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो। ये कह रहा है कि हमारी पीसीबी और पाकिस्तान सरकार ने तय कर लिया है कि हमें क्या करना है, अगर भारत यहाँ पे नहीं आता है खेलने के लिए तो हमें क्या करना है। और अगर आईसीसी इस टूर्नामेंट को किसी और देश में शिफ्ट करने की सोचता है या ऐसा हो जाता है, तो हमें भारत से कोई ताल्लुकात नहीं रखने हैं क्रिकेट को लेकर। अच्छा जी, तो इससे तो आईसीसी को बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है पीसीबी से, है ना। अबे भाई क्या फर्क पड़ेगा आईसीसी पे, क्या फर्क पड़ेगा बीसीसीआई पे? हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट की और ना पाकिस्तान की। आप लोगों को ही जरूरत पड़ेगी रेवेन्यू जनरेशन के लिए, आपको जरूरत पड़ेगी। आईसीसी को कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की, क्योंकि आपकी टीम अपने घर में भी जलील होती है, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी ऐसा ही कुछ होगा अगर वहां पे हो जाती है। हाइब्रिड मॉडल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये बात ये दिन रात रो रहा है। पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि इंडिया की कोई औकात नहीं है कि वो हाइब्रिड मॉडल लेके बैठ जाए इस टूर्नामेंट में भी, जैसे एशिया कप में मिला था हमें। और भाई हम नहीं अड़े हुए हैं इस ट्रॉफी को लेके, हम इतने सीरियस नहीं है। सच बता रहा हूं कि अगर कहीं ना कहीं जैसा या बीसीसीआई सख्त हो गया ना इस सीरीज को लेके, इस ट्रॉफी को लेके, तो फिर तुम रोओगे, तुम बैठ के रोओगे, कोनों में रोओगे। और ये तनवीर अहमद जैसा इंसान है ना, ये वीडियो बनानी बंद कर देगा, बल्कि नहीं करेगा, वीडियो बनानी बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये जाहिल है, ये अपनी जुबान का नहीं है। इसने एक इंटरव्यू में कहा था काफी पहले, जब हरभजन सिंह से इसकी बहस हुई थी एक लाइव शो में, तो हरभजन सिंह ने कहा था कि हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम को पाकिस्तान खेलने के लिए। तो इसने कहा था कि आपकी हिम्मत नहीं है अगर आप आईसीसी के किसी टूर्नामेंट में डिनाई कर दे कि हम नहीं भेजेंगे। तो हरभजन सिंह ने कहा था कि तो भाई ले लिया तेरा चैलेंज और नहीं भेजेंगे हम, चल तू देखता जा। और वही हुआ, हरभजन सिंह वाज राइट, बिल्कुल ठीक थे हरभजन सिंह। और हमें अपने देश और बोर्ड पे विश्वास था कि हमारा यार देश, हमारा बोर्ड अपने इन चुनिंदा खिलाड़ी, जो 140 करोड़ लोगों में से 15-16 खिलाड़ी है, ये टॉप खिलाड़ी है भारत के, हम इन पे रिस्क ले लेंगे इस 2 कौड़ी के मुल्क और 2 कौड़ी के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। ये वही देश है ना जिसने 2009 में श्रीलंका के ऊपर अपने घर में बुला के हमले करवा दिए थे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के पास, लाहौर में हुआ था वो हमला, श्रीलंका की टीम के बस के ऊपर गोलीबारी हुई थी, मरते मरते बचे थे कई श्रीलंकन खिलाड़ी, और इनके पुलिस वाले भी जान गंवा बैठे थे उस हादसे में। और ये कहते हैं कि सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है, कि ये कह रहे हैं कि भारत को ही क्यों सुरक्षा की इतनी चिंता हो रही है, बाकी देश भी तो आ रहे हैं खेलने के लिए। तो भाई
भारत में हमले होते हैं, पाकिस्तान से जो आतंकी आते हैं वो भारत में हमले करते हैं, वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नहीं जाते हमले करने, वो भारत पे हमले करते हैं। तो हमें चिंता इसीलिए है और हमें बिल्कुल परवाह नहीं है इस 2 कौड़ी की ट्रॉफी के लिए, हमें नहीं चाहिए भाई, हमें अपनी टीम सलामत चाहिए, हमें उनकी सुरक्षा की चिंता है। हरभजन सिंह ने भी यही कहा था कि हम नहीं भेजेंगे, हमें अपने टीम की सिक्योरिटी कंसर्न है। गौतम गंभीर ने बहुत पहले बोला था कि नहीं होना चाहिए भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में जब तक जो पॉलिटिकल रिलेशन है वो ठीक ना हो जाए, और नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनकी जो फितरत है वो नहीं बदलती, ये जलते हैं चिढ़ते हैं भारत की तरक्की से, जलते हैं, ये वीडियो बनाते हैं भारत की तरक्की पे और रेवेन्यू जनरेट करते हैं इनके यूट्यूबर, और फिर भी हमसे ये बहुत नफरत रखते हैं। तो तनवीर अहमद की वीडियो देख के तो इतना समझ आता है कि ये बंदा सोता उठता नहाता धोता बस भारत का नाम जपता रहता है कि बस अब भारत को किस चीज पे लेके टारगेट करना है। और इसके कुछ है फैंस है, फैन फॉलोइंग है, वो इसके पोस्ट लाइक करती है, उन पे कमेंट करती है, गालियां भी पड़ती है, इनकी इसकी वीडियोस पे बहुत गालियां भी पड़ती है, और पाकिस्तान के ही बहुत सारे लोग इसकी वीडियो पे आके गाली देते हैं। ये कह रहा है कि भारत की कोई औकात नहीं है कि वो आईसीसी को मना कर दे या पीसीबी को मना कर दे, और ये कह रहा है कि पीसीबी अब आईसीसी को जवाब देगा अगर आईसीसी ने भी ये बोला कि हाइब्रिड मॉडल दे देते हैं भारत को या पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर देते हैं पाकिस्तान से किसी और देश में, तो अब पीसीबी वाले आईसीसी को भी औकात दिखा देंगे भाई। इसके हिसाब से ये बातें चल रही हैं पाकिस्तान में कि अब हमारी पाकिस्तान सरकार जो है वो अचानक इतनी स्ट्रोंग हो गई है इनके हिसाब से कि भाई ये अब आईसीसी का भी सामना कर लेंगे, आईसीसी को भी बायकआउट कर देंगे अगर आईसीसी भारत के पक्ष में बोलती है कि यहाँ पे नहीं कराने इनके मैच या टूर्नामेंट शिफ्ट करा दे, तो ये आईसीसी को भी लताड़ देंगे। इतनी औकात हो गई है इनकी कि बीसीसी और आईसीसी से एक साथ ये पंगा ले सकते हैं। भाई तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है या नहीं, या तुम अपने फिर पीएसएल और जो वनडे कप आपके हाथ पे चलता है उसी में खुश है, और अगर उसी में खुश है तो ले लो पंगा, और बीसीसीआई से ले लो आप खुल के पंगा, आपको लग पता चल जाएगा कि होता क्या है पंगा लेना। तो पाकिस्तान में जो इस समय के हालात चल रहे हैं बड़े मजेदार चल रहे हैं। कुछ लोग हैं, कुछ जाहिल लोग हैं जो इस तरह की वीडियो बना के नफरत फैला रहे हैं। यार सीधी सी बात है, देखो यार, हम उस देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते तो हम अपनी टीम को नहीं भेजेंगे। भाई तुम भी अगर नहीं करते हो भारत में अपनी टीम को सुरक्षित महसूस, तो मत भेजो, किसी भी देश में मत भेजो। जिस देश में तुम महसूस नहीं करते हो अपनी टीम को सुरक्षित, मत भेजो उस देश में। अब मैं कहूं कि सीरिया में अगर कोई क्रिकेट मैच हो तो शायद पाकिस्तान वाले भी कह देंगे कि नहीं यार सुरक्षित नहीं है ये देश हमारे लिए। तो हमारे लिए भी यार हालात पाकिस्तान में कुछ कुछ ऐसे ही है ना कि बहुत इनसिक्योरिटी है हमें सुरक्षा को लेकर। श्रीलंका की टीम पे हमला हुआ है, भाई हमारी भारतीय टीम हम नहीं अफोर्ड कर सकते यार, इतने अमूल्य खिलाड़ी है यार हमारी टीम में। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं यार, हम नहीं अफोर्ड कर सकते तुम लोगों की घटिया मानसिकता। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग घटिया हो, लेकिन हाँ तुम्हारे यहाँ कुछ लोग हैं जो आतंकी मानसिकता को सपोर्ट करते हैं और वो आतंकी हमले कराते हैं। तो भैया वो जो भी है आता तो निकल के पाकिस्तान से ही है ना, तो हमें नहीं चाहिए ये सीरीज, ये नहीं चाहिए ट्रॉफी। तुम खेल लो, तुम जीत लो, तुम हार लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हमें क्यों पोक कर रहे हो तुम? हमने अपना जवाब दे दिया है आईसीसी को कि हम नहीं जाएंगे, बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। तुम अपना जवाब दे दो कि हम हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है, बात वहां भी खत्म हो जाएगी। आईसीसी फिर अपना जवाब देगा कि ठीक है पाकिस्तान में ये मैच नहीं होंगे सारे, ये पूरा टूर्नामेंट किसी और देश में शिफ्ट हो जाएगा, वहां भी बात खत्म हो जाएगी। फिर तुम अपने घर बैठना, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल लेंगे सारे दुनिया के साथ मिलके, आप अपने घर बैठना, अपनी बात पे रहना कि हमें ही नहीं खेलनी फिर चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस तरह की चीजें हो सकती है आने वाले टाइम में। मुझे पूरा अंदेशा हो रहा है, पूरा विश्वास हो रहा है कि भाई कहीं ये आईसीसी को और बीसीसीआई को इतना पोक ना कर दें ये इस तरह के चूतिया लोग कि आईसीसी भी तक जाए कि हटाओ यार, इतनी टेंशन के बीच में कोई सीरीज कराने से, कोई टूर्नामेंट कराने से कोई फायदा है नहीं। उठाओ इस टूर्नामेंट को और यूएई में डालो, श्रीलंका में डालो, और ये बड़ा मजेदार चीज हो जाएगी अगर ऐसा होता है। तो फिर पाकिस्तान के सामने क्या बचे? देखो भारत तो पहले क्लियर कर चुका है, हमने मूछ की बात नहीं बनाई इसको कि हमें खेलना है टूर्नामेंट और हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है या पाकिस्तान से हम ये छीन लेंगे, हमें नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं यार देखो हाइब्रिड मॉडल मिलता है तो दे दो, नहीं मिलता है तो जय श्री राम, हमें नहीं खेलना। हम बिल्कुल इस बात को लेकर अड़ नहीं रहे हैं कि हमको खेलना ही खेलना है, लेकिन पाकिस्तानी अड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भारत को यहीं आके खेलना होगा। अरे भाई क्या जबरदस्ती है तुम्हारी और क्या औकात है तुम्हारी कि तुम जबरदस्ती करके भारत को बुला लोगे? नहीं आते हम, तुम तो पीसीबी वाले, वो आईसीसी वालों की इतनी औकात नहीं है वो कि भारत पे
दबाव दे दे। और इन जाहिर लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये बीसीसीआई का मैटर नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट। ये इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन है भाई। ये कोई बीसीसीआई का या गौतम गंभीर का या रोहित शर्मा का डिसीजन नहीं है या जय शाह का डिसीजन नहीं है। इसमें भारतीय नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है। जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है वो इन्वॉल्व है। तो इसमें भारत सरकार का डिसीजन है, मोदी सरकार का डिसीजन है। और मोदी सरकार डिसीजन ले चुकी है कि हम नहीं जा रहे हैं। बाकी आप भाड़ में जाए, जो वीडियो बनाना है बनाओ भाई, कितना पोक करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता।